हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आप 125 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बस कुछ टिप्स को जो है ध्यान में रखना है, कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ उनको फॉलो भी करना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके 125 प्लस स्कोर ज़रूर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से लास्ट टाइम पर आपको सीटेट में ऐसी कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ पाएँ सीटेट में। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर डेली इवनिंग में सीटेट की क्लासेस होती हैं। सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। सीडीपी के लगभग 50 हम कर चुके हैं क्लासेस। ऐसे ही हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी सारी क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सीटेट का पेड नोट्स भी प्रिपेयर किया गया है। अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहें फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ये जो नोट्स है फ्रेंड्स, काफ़ी कंसाइज वे पे आप लोगों के लिए बनाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, कुछ भी फालतू चीज़ें उसमें आपको नहीं मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि वो नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में वो बना हुआ है। आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि किस तरीके से कौन सी ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और थ्योरी आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट्स की अभी रनिंग चल रही होगी थ्योरी वाला सेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स मस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, अदर एग्जाम्स में आप कम भी प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो चलता है, लेकिन सीटेट का एग्जाम ऐसा है फ्रेंड्स जहाँ पर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होकर भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। देखिए, जब आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है ना एग्जाम के लिए, उसमें तो आप थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है टाइम बहुत कम है, अब आप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ अगर आपको लगाना है तो ऐसा नहीं कि आपने बुक पकड़ी उसमें आंसर टिक करते गए, ऐसे नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं बिना थ्योरी के, तो आपको क्या करना होगा, डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन समझना होगा। और ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझाया गया है। इवन हमारे चैनल पर भी आप देखते हैं, जब हम इवनिंग में डेली क्लासेस करते हैं तो पीवाईक्यू का हर एक क्वेश्चन हम डिटेल में समझते हैं, ताकि वहाँ से आपका थ्योरी भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पीवाईक्यू लगाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, आपको पीवाईक्यू खाली ऐसा नहीं है कि लगा देना है, आपका आंसर सही हो भी रहा है नहीं हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए बैठेंगे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन करना है। जी हाँ, जो क्वेश्चन आपसे सही नहीं बन रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन करिए और उन क्वेश्चन का जो है आप नोट्स बनाते हुए चलिए। इस तरीके से क्या होगा ना, एग्ज़ाम टाइम तक आपके पास 4 से 5 पेजेस हर सब्जेक्ट का नोट्स भी रेडी हो जाएगा। और वो नोट सिर्फ ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। इस तरीके से आपका जो वीक पोर्शन है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस ज़रूर करना है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन्हें आप नोट डाउन करके सही ज़रूर करें और उन्हें समझ लें। ठीक है, कि इसका आंसर ये हो सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई थ्योरी सेक्शन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पैसेज से रिलेटेड भी आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि पैसेज कैसे प्रैक्टिस करें, टैग वर्ड्स कैसे करें, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स टैग वर्ड्स के बारे में। ये टैग वर्ड्स आखिर होते क्या हैं, आप देख रहे होंगे आजकल हम इवनिंग में टैग वर्ड्स भी डिस्कस कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ये जो टैग वर्ड हैं हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे सीडीपी है, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, सभी में टैग वर्ड आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। और देखिए, सब्जेक्ट वाइज मैंने सारे टैग वर्ड आपको करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट देखिएगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सीटेट टैग वर्ड ऑल सब्जेक्ट के नाम से। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। उन टैग वर्ड्स को ज़रूर से देखें फ्रेंड्स, उन्हें आपको याद भी करना है, रटना नहीं है, अपने दिमाग में बिठाना है। और आप उन वीडियोस को जब देखेंगे ना, आपको ये समझ में आएगा
कि टैग वर्ड्स को आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो टैग वर्ड के बारे में अगर मैं अभी आपको डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टैग वर्ड वाली वीडियोस जो सेपरेट बनी है हर सब्जेक्ट की, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपने PYQ नहीं भी करा है, थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, तब भी आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड की हेल्प से सीटेट क्रैक कर जाएंगे। और ये सच्चाई है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पिछली बार भी किए हैं और उनके कमेंट्स भी मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाए थे कि ये टैग वर्ड आपको कितना हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई टैग वर्ड की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक बार सीटेट जो आपका पेपर 2 आता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, या तो आपका SST आएगा या फिर आपका साइंस एंड मैथ्स आएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि ये जो साइंस मैथ्स है और SST है हम कहाँ से पढ़ें। तो ध्यान रखेंगे, ये जो SST और साइंस मैथ्स के क्वेश्चन है ना, ये आते हैं आपके NCERT से। बस आपको NCERT फॉलो करनी है। अब ये NCERT कौन सी क्लास की आप पढ़ेंगे ये भी ध्यान रखना है। आपको NCERT पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 की। 6 to 8 की NCERT अगर आपने डीपली पढ़ ली है ना फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं से भी कोर्स वगैरह खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और NCERT फॉलो करनी है 6 to 8 की, चाहे आप SST से हो या फिर आपका साइंस एंड मैथ्स हो, ठीक है, ध्यान रखना है। ये बात हो गई पेपर 2 के लिए जो NCERT पढ़नी है। लेकिन पेपर 1 में आप जानते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। पेपर 1 में सभी स्टूडेंट्स का सेम सब्जेक्ट रहता है, जैसे CDP है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड है, आपका मैथ्स है, आपका EVS है, ठीक है। ये सभी के लिए सेम रहता है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता। ये बात हो गई आपके पेपर 2 का भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पेडागोजी वाला सेक्शन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपकी यही है पेडागोजी से रिलेटेड। देखिए, आप जानते होंगे हर सब्जेक्ट में आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं जिसमें से 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। और अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है तो 75 तो आपके डन है। उसके बाद आपको कितना चाहिए, 90 में तो आप पास हो जाएंगे, 15 नंबर और चाहिए, आप इजीली ला सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अपना पेडागोजी आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब आप पेडागोजी कहाँ से स्ट्रॉन्ग करेंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। तो पेडागोजी का जो बेस होता है फ्रेंड्स, वो होता है CDP, जो आपका सबसे पहला वाला सब्जेक्ट आता है पेपर में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करके, ठीक है। आप CDP को डीपली ज़रूर पढ़ें। अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ ली तो आपके सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फ्रेंड्स। ये चीज़ें मैंने खुद करी थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता भी पा रही हूँ। और आप जानते होंगे CDP में पेडागोजी मैंने आपको इतने अच्छे से करवाई है सारे सब्जेक्ट की, आप लोगों को सारे क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पेडागोजी वाला पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी फिक्स है। और अगर 5 सब्जेक्ट को आप देखें तो 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो गई। तो पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए CDP को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है उन्हें तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप नोट्स को अच्छे से पढ़िए और साथ में वीडियोज़ को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई पेडागोजी वाले सेक्शन की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि पैसेज कैसे सॉल्व करें, पैसेज के क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जो पैसेज होता है ना, आप ये मानकर चलिए कि आपको आंसर सिर्फ नकल करना है पैसेज से। आप यहाँ पर फुल में से फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, यस। अब कैसे, देखिए, इस बार अभी मैंने आपको पैसेज की जो प्रैक्टिस है वो सॉल्व नहीं कराई है, लेकिन एग्जाम में अभी टाइम है तो पैसेज हम सॉल्व कर लेंगे उससे पहले, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप पैसेज सॉल्व करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप चाहें तो जब पिछली बार सीटेट हुआ था वहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करवाई थी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको चैनल पर मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा सीटेट हिंदी पेडागोजी के नाम से। वहाँ पर आपको पेडागोजी की क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में पैसेज भी मिल जाएंगे, यानी कि गद्यांश और पद्यांश हिंदी में कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, आपको बस पैसेज रीड करना होता है और नकल करके आंसर करने हैं, दैट्स इट। उसमें इतना कुछ हैवी नहीं होता। और एक क्वेश्चन मुझे याद आया फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हम ग्रामर पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें। तो देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, ग्रामर पढ़ने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि ग्रामर आपकी कितनी आती है ना, 1 या 2 नंबर की, इससे ज़्यादा ग्रामर आपसे नहीं पूछी जाती। और ये ग्रामर भी ऐसा नहीं है कि खतरनाक ग्रामर पूछी जाएगी।
जो आपका पैसेज आता है हिंदी में और इंग्लिश में, उसी में से कोई एक दो वर्ड उठा के दे देते हैं और उसी में से पूछ देते हैं इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, इसका अपोजिट क्या है, इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ही छोटे लेवल पर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, इसके लिए टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पर फोकस करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, एक लास्ट चीज़ जो कि आपको और अच्छे से ध्यान में रखना होगा, जब भी आप आंसर करेंगे ना, तो आपको बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आंसर करना है। यानी कि आपको ये मानना है कि जो बच्चा है वो भगवान है, बच्चा कभी गलती नहीं कर सकता। बच्चे की गलती सीटेट में नहीं मानी जाती। गलती मानी जाती है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की, या फिर टीचर की जो टीचिंग मेथड्स होती है उसको सही नहीं माना जाता। लेकिन बच्चे की गलती कभी नहीं मानी जाती, ये ध्यान रखना है। बच्चे के प्रति आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आंसर पर क्लिक करना है। अगर आप ये करते हैं तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि लगातार प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं और व्हाट्सएप पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीटेट आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, एग्ज़ाम आपका 14 दिसंबर है, आप लोग जानते ही हैं। और अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम आपका फिर 15 दिसंबर को भी होगा, 2 दिन भी हो सकता है। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप टाइम मैनेजमेंट करना देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो जो आपका OMR शीट है वो भी आपको मिल जाता है। एक प्रिंट आउट निकालिए और टाइमर लगा करके उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ पर आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।